ये एक बेहतरीन कंपनी है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। 9 पोर्ट्स तो ये भारत में ऑपरेट करती है और 2 पोर्ट्स ये यूएई में भी ऑपरेट करती है। बाकी इनको जो ये महाराष्ट्र में पालघर में जो एक नया वाधवन पोर्ट सरकार ने एक अनाउंस करा है, 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे के लिए भी इन्होंने महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के साथ एलओआई साइन किया है। और आज इसके नतीजे आए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, नतीजे बहुत ही दमदार थे। दिसंबर क्वार्टर में पैट रिपोर्ट किया 335 करोड़ का, जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 253 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का करंट लेवल्स पे हिस्सा होना चाहिए। जब कभी बाजार में अब तेजी आती है, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप के प्रति जब सेंटिमेंट में सुधार होंगे, स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। तो मेरा इसमें करंट लेवल्स पे खरीदारी करने का एक कॉल है और मेरा 9 से 12 महीने का टारगेट है इसमें 350 रुपए। बिल्कुल, तो ये रही जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में खरीदारी की सलाह 350 के टारगेट के लिए, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। आइए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, इंदौर से मनोहर जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग स्वाति जी, गुड इवनिंग विकास सर। विकास सर, मैं सर आपका बड़ा फैन हूँ मैं, और आपकी जितनी भी एडवाइस होती है मैं करीब अगर फाइनेंशियली मेरे पास होता है तो मैं फॉलो करता हूँ, और मैंने अच्छा खासा बेनिफिट भी लिया है उससे, तो थैंक्स फॉर दैट। सर मेरा आपसे सवाल है सीडीएसएल और प्रीमियर एनर्जी पर। सीडीएसएल मेरे पास 1400 की खरीद है और प्रीमियर एनर्जी मेरे पास 1000 की खरीद है। ये दोनों पर सर आपकी राय चाहिए मुझे। इसके अलावा सर मैं चाहता हूँ मोतीलाल ओसवाल या एंजल वन, इन दोनों में से किसी और में भी आपको किस पे ज्यादा अच्छा कन्विक्शन लगता है तो प्लीज आप मुझे एडवाइस कीजिए। सबसे पहले तो मनोहर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे वर्ड्स बोले, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मनोहर जी, जो 2 स्टॉक आपने ऑलरेडी ले रखे हैं, एक तो आपने बोला सीडीएसएल, दूसरा प्रीमियर एनर्जीज, दोनों बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। हालांकि गिरावट सब में ही आई है, सीडीएसएल में भी पर्टिकुलरली इस तिमाही के नतीजे थोड़े कमजोर थे, उसके बाद हमने देखा एक जबरदस्त गिरावट आई है। बट आपने बहुत ऊंचा नहीं लिया है, हालांकि आपको भी 10-15% का नुकसान है, बट वो सब मिड कैप स्मॉल कैप में एप्लीकेबल है। मुझे लगता है सीडीएसएल को लंबी अवधि के लिए रखें, डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। जहां तक प्रीमियर एनर्जीज का सवाल है, ये भी एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, सोलर सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। बट कुछ एक स्टेटमेंट यूएस से भी जो आए, जो रिन्यूएबल एनर्जी को थोड़ा धक्का पहुंचा, तो उसके कारण से हमने इन सब स्टॉक्स में भी गिरावट देखी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है या होल्ड करना चाहिए। सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत की सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, कैपेसिटी को काफी इंक्रीज करेंगे, सोलर सेक्टर पे अच्छा खासा उनका एक सीरियस फोकस है। मुझे लगता है प्रीमियर एनर्जीज वुड डू वेल, तो होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स। मैं करंट लेवल्स पे एंजल वन पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे लगता है अगर आपको ब्रोकिंग स्टॉक में निवेश करना है तो एंजल वन वुड बी द राइट बेट, तो उस पर खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। मैडम मेरे पास 3 स्टॉक है। एक तो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, मेरा 1000 पे लिया हुआ है, और दूसरा शेयर है मेरे पास जेंटेक लिया हुआ है 2300 पर, और तीसरा मेरे पास वारी 3500 पर। बट इसको करेक्शन के तौर पे ही देख रहा हूँ, क्रैश जैसा कुछ नहीं है। हालांकि बहुत ऊपरी लेवल से मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ही मार्केट पिटाई हो गई है, बट अब ये लेवल्स मुझे नहीं लगता बेचने के लेवल्स है, ये उल्टा खरीदारी करने के लेवल्स है। बट थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, बिकॉज अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। जहां तक इन्होंने जो 3 स्टॉक ले रखे हैं, एक तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एक जबरदस्त गिरावट आई है इसमें पिछले कुछ दिनों में, कुछ नेगेटिव खबरें भी चल रही थी, तो उसका भी एक कारण देखने को मिला। फंडामेंटल्स मजबूत है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसमें भी होल्ड करना चाहिए। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इफ आई वेयर टू चूज बिटवीन मोतीलाल ओसवाल एंड एंजल वन, आई विल गो विद एंजल वन। बट मोतीलाल ओसवाल भी करंट लेवल्स पे जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड कर सकते हैं। जेंटेक अगेन वेरी गुड कंपनी, ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी है। मुझे लगता है डिफेंस से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, हालांकि उनमें भी अच्छी खासी पिटाई हुई है, बट वन कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स टू बूस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन द बजट। तो मुझे लगता है जेंटेक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करना चाहिए यहाँ से। अगर थोड़े सेंटीमेंट कल परसों में भी सुधरते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए इन सब स्टॉक्स में।